बिहार विधानसभा चुनाव से मची राजनीतिक उठक पटक ने अब वोटर्स को भी कंफ्यूज करना शुरू कर दिया है। आमतौर पर नॉमिनेशन के दिन तक तो क्लैरिटी मिल ही जाती है कि कौन किस दल के खाते में कौन सी सीट से लड़ेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन सब को देखते हुए वोटर्स अपना मन बनाते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ना तो कैंडिडेट क्लियर हैं और ना ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा। अमित शाह के एक बयान ने आज जदयू के अंदर फिर से खलबली मचा दिया। अमित शाह ने आज कहा कि वो सीएम बनाने वाले कौन होते हैं। इतनी सारी पार्टियां गठबंधन में साथ लड़ रही हैं, विधायक दलों के नेता आपस में बैठकर तय कर लेंगे। वहीं सम्राट चौधरी से भी पत्रकारों ने सेम सवाल पूछा, उन्होंने इसे इग्नोर किया। अब इससे नैरेटिव यही बन रहा है कि भाजपा किसी भी तरह अब अपना सूखा खत्म करना चाहती है। इस पर विवाद बढ़ता देख हर बार की तरह जीतन राम मांझी ने भी अपना पक्ष रख दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का तो ऐलान हो ही जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने गठबंधन के भीतर अपना प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरह चालू कर दिया है। महागठबंधन की बात करें तो पहले चरण के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी बीत गई, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसकी लिस्ट अब तक जारी नहीं हो पाई है। मगर मुकेश सहनी को मना लिया गया। शर्त यह थी कि मुकेश सहनी खुद भी चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी संभवतः 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। संभवतः हमने इसलिए कहा क्योंकि पक्के से तो हमें भी नहीं पता। उन्होंने गौरा बोराम से नॉमिनेशन फाइल करने का तय किया था, लेकिन उन्होंने इस सीट पर अपने भाई संतोष सहनी को अब उम्मीदवार बना दिया है। महागठबंधन में एक और सीट को लेकर बड़ी कशमकश रही। ये सीट है लालगंज, जहां से विधायक रहे हैं मुन्ना शुक्ला। इस सीट पर राजद की तरफ से उनकी बेटी शिवानी शुक्ला का टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन फिर इसी सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया और वो उनके खाते में चली गई। फिर रात में शिवानी शुक्ला ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का इल्जाम लगा दिया। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला और आज सुबह राजद ने उन्हें अपना सिंबल दे दिया। अब इस सीट पर महागठबंधन की 2 पार्टियां लड़ेंगी, उनके 2 उम्मीदवार। इसी तरह ऐसी 6 सीट्स हैं जहां कांग्रेस और राजद दोनों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। ये सिर्फ कांग्रेस और राजद वाला मिक्स एंड मैच है। अगर आप पूरे महागठबंधन की घटनाओं को जोड़ लेंगे तो 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे महागठबंधन की ही 2 पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो आज के इलेक्शन वॉच में इन्हीं खबरों का विश्लेषण हम करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। बिहार चुनाव से जुड़ी आज की पहली हेडलाइन आई अमित शाह के एक बयान से। गृह मंत्री पटना में पंचायत आज तक नाम से कार्यक्रम में शरीक हुए। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ भाजपा को ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की जनता को उन पर भरोसा है, ये गृह मंत्री ने कहा। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि वो कोई अथॉरिटी नहीं है जो लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। कहते हैं मैं कौन होता हूं सीएम बनाने वाला, विधायक दल के नेता बैठकर तय करेंगे। इतने सारे दल गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं तो सारी पार्टी के विधायक दल के नेता आपस में मुख्यमंत्री तय करेंगे। तय करेंगे का मतलब नीतीश तय है नहीं है। इस सवाल पर कि अगर भाजपा के विधायक ज्यादा हो गए तो तब अमित शाह ने कहा कि अभी भी ज्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच पटना में एक मुलाकात भी हुई। इस दौरान जदयू के बाकी शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह के बयान पर पत्रकारों ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से इस बारे में सवाल पूछा। उन्होंने अमित शाह के बयान को तो डिफेंड किया, लेकिन इस बात पर स्पष्टता नहीं दी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो बोले हैं उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आधा काट कर मत देखिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, एनडीए के फेस नीतीश कुमार है और उन्हीं के नाम पर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बस पूरी रणनीति, आगे का चुनाव प्रचार, उस पर डिटेल चर्चा गृह मंत्री जी का नीतीश कुमार जी के साथ। पिछली बार इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि सारे संदर्भ को जोड़कर देखना चाहिए, मगर उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने
उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे हैं। तो वो दुष्प्रचार करते रहे, जनता जानती है। महागठबंधन में झूठ की खबरें चल रही है, मुकेश सहनी नाराज कर रहे हैं। ये उनका काम है। ठगबंधन जहां रहेगा तो वहां जहां ठगी, जो ज्यादा ठग लेगा, जो कम ठगाएगा, जो कम ठगेगा तो वो तो भाग भी न करेगा। इस पर पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत बताते हुए कहा कि चुनाव से मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो जाना चाहिए। अमित शाह अगर कोई बात कह रहे हैं तो वह आधिकारिक ही मानी जाएगी, लेकिन मेरा मत है कि महागठबंधन वाला कंफ्यूजन एनडीए में नहीं रहना चाहिए। अब भले ही जीतन राम मांझी इसे अपना व्यक्तिगत मत बता रहे हों, लेकिन एक तरह से अपना दबाव भी वो डाल ही रहे हैं, नाम आगे कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अमित शाह सारण में एक रैली को संबोधित करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। वो तरैया के भाजपा विधायक जनक सिंह के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे। वहां 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। अब नतीजे क्या होंगे और मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो समय ही बता सकता है। अभी बस हम अपनी थेरीज आपको बता रहे हैं। अब अगली खबर की ओर आइए। लोकसभा चुनाव 2024 में वैशाली से राजद उम्मीदवार रहे बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी को राजद ने लालगंज से टिकट दिया। इस सीट पर उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को पहले से आश्वासन मिला हुआ था कि टिकट उन्हें मिल जाएगा, मगर राजद का सिंबल उन्हें बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद ही मिला। महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को लालगंज से सिंबल दिया, जिसके बाद शिवानी ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का इल्जाम लगा दिया। टिकट बंटवारे के बाद शिवानी शुक्ला और उनकी मां अन्नू शुक्ला का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। समर्थकों ने उनसे अपील कर दी कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ लें। शिवानी शुक्ला ने भी समर्थकों की बात मानते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। रात भर सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई और उसके बाद राजद ने भी शिवानी शुक्ला को अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और शिवानी शुक्ला का टिकट कटने के कारण महागठबंधन पर एंटी भूमिहार का टैग उस इलाके में लगाया जा रहा था, इसलिए उनकी मध्यस्थता से ये मुमकिन हो सका, ऐसा बताया जा रहा है। आज जब शिवानी ने नॉमिनेशन किया तो उनके और उनकी माता के आंसू खुशी से छलक गए। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से अपना नॉमिनेशन जो उन्होंने कर दिया है वापस लेते हैं या नहीं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर पर। मुकेश सहनी आज भी खबरों के केंद्र में बने रहे। सीटों के मामले में भले उन्होंने समझौता कर लिया हो, लेकिन डिप्टी सीएम के पद को लेकर वो अभी भी अड़े हुए हैं। कल 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करने के बाद आखिरकार महागठबंधन के नेताओं को उन्हें मनाने में सफलता हाथ लग गई। 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मना लिया गया है और एमएलसी का पद भी ऑफर किया गया। इलेक्शन वॉच का ये एपिसोड रिकॉर्ड होने तक महागठबंधन की तरफ से सीटों की संख्या का ऐलान नहीं हुआ था। बीती रातें खबर आई थी कि उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था मुकेश सहनी को, और कांग्रेस के द्वारा एक राज्यसभा सीट भी ऑफर की गई थी। मुकेश सहनी आज गौरव बौराम से नामांकन करने भी वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को उस सीट से उम्मीदवार बनाते हुए कहा कि वो महागठबंधन को चुनाव जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए। अब राजद, कांग्रेस और माले इस पर कितना सहमत होते हैं वो तभी दिखेगा जब नतीजों के बाद महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगी। आज जो और महत्वपूर्ण इवेंट्स हुई उनमें से एक खेसारी यादव का नॉमिनेशन भी रहा। अब तक ये खबर थी कि खेसारी की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया।
वो छपरा से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे खेसारी। नॉमिनेशन के दौरान की आंखों से आंसू आते दिखे। तो इस चुनाव में आगे और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे हम आपको इलेक्शन वॉच के जरिए पहुंचाते रहेंगे। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी दिवाली की छुट्टी के बाद मंगलवार को। दिवाली की आपको और आपके परिवार को पूरे खबरगांव परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयों के साथ हम इलेक्शन वॉच का एपिसोड कंक्लूड करते हैं। इसे ऋषिकेश ने लिखा और अभिषेक ने रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव को देखते रहिए।